देखिए, ये नया टॉपिक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको पता करना है। ये प्रश्न आपको दिया रहेगा और पता करना रहेगा आपको। ये प्रश्न आपको दिया रहेगा, पता करना रहेगा ये संगत है, एक हल है, प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है, असंगत है, कोई हल नहीं है, समांतर क्या है। ये आपको प्रश्न दिया रहेगा और इसमें इतना प्रश्न रहेगा कि है क्या, ये संगत है कि एक हल है, प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है, असंगत है, समांतर है, युग्माश्रित है, संपाती क्या है ये। तो ये आपका एक प्रश्न रहेगा, पता करना होगा। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण या पढ़ रहे हैं, लेसन 3 पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं युगपत समीकरण कहते हैं। ठीक है। अनुपातों बटा में लिखने को अनुपात कहते हैं। अनुपातों a1 बटे a2 कॉमा b1 बटे b2 कॉमा c1 बटे c2 की तुलना कर समीकरण के, जो समीकरण है ये इक्वेशन है कि प्रकृति ज्ञात करना, किस प्रकृति का है ये। फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। ये संगत है, क्या है ये तुलना करके। तो सबसे पहले हम ये जाने कि सर आखिर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या है सर। तो यहां देखिए, यहां पर x का जो मल्टीपल है, गुणांक है, उसको a1 कहेंगे। लिखा हुआ a1 है। नीचे का जो x मान रहेगा गुणांक, उसको a2 कहते हैं। मल्टीपल ऑफ x1 x इज कॉल्ड a1। नीचे का जो है मल्टीपल ऑफ x इज इक्वल टू a2, यानी ऊपर वाले को x का गुणांक होगा, क्या कुछ नहीं, 1 मान लेंगे यहाँ पर। तो x1 का मतलब a1 का मान 5 हो गया, a2 का मान 7 हो गया, b1 का मान -4 हो जाएगा, b2 +6 हो जाएगा, c1 आपका a2 जगह प्लस में और c2 जगह -9। जो नंबर है, जो अंक है, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। यहां देखिए इस मैथ में यहां देखिए, ये a1 है, ये a2 है, b1 का मान -3 है, यहां पर a1 का मान 6 है, a2 का मान 2, b1 का मान -3, b2 का मान कुछ नहीं तो -1, c1 का मान +10 और c2 का मान +9। ये पहले आपको लिखना पड़ेगा कि a1 कौन है, a2 कौन है, ये पहले आपको लिखना होगा। हमने वहां नहीं लिखा, शॉर्ट कर दिया है। तो बात में पहले शुरू करना आपको है, पहले लिखना है इसको यहां पर लग करके a1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, ये कर लिया। करने के बाद ये आपको दिया हुआ बॉक्स है, इसको आपको कुसुमा जी याद करना हो। याद करना बिना याद के कोई उपाय इसका नहीं है। ठीक है। तो याद कैसे करना है, देखिए यहां पर a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। यानी आप देखिए इस केस में आप देख रहे हैं कि a1 a2 b1 b2 ये बराबर नहीं हो रहा। यहां 5 है, यहां 2 है, नॉट इक्वल। यहां 7 बराबर नहीं है, ये इस टाइप में आ गया, ये संकेत इस टाइप में आ गया। तो अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 b2 होगा तो ये क्या होगा, ये संगत होगा। अगर ये फॉर्मूला है इसका कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 b2 होगा तो क्या होगा, वो संगत हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, सब एक ही चीज है। अगर ऐसा है तो सब का मान ये होगा, है ना, संगत, एक हल, प्रतिच्छेदी, अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर इस टाइप में रहेगा तब। अगर इस टाइप में आ गया कि a1 बटे a2 इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c2। देखिए इस केस में, यहां देखिए इस मैथ में आप देख रहे हैं कि आगे बराबर है, देखिए 2 का 2 3 6 मैंने काम किया, 2 1 2 और 2 3 6 है, 1 टाइम आगे बराबर है। देखिए यहां पर पीछे बराबर नहीं है, यहां पर क्या 3 यहां 10, यहां 1 बराबर नहीं है, आगे बराबर है तो पीछे बराबर नहीं है, तो इस टाइप में आ गया। इस टाइप में हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जग है, ये असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं, समांतर हो जाएगा। ठीक है। और तीनों बराबर हो गया, अगर तीनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो संगत है, अनेक हल, युग्माश्रित और संपाती। अब
कि सर एक हल का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब क्या होता है, मैच बनेगा। एक हल का मतलब इसको सोल्व करेंगे हम किसी भी ढंग से, ग्राफ से चाहे विलोपन से, तो इसका एक स्वाभाविक मान एक निकलेगा, कन्फर्म निकलेगा, तो उसको बोलते हैं एक हल। कोई हल का मतलब ये हुआ अगर इस टाइप में है, ये संगठन है तो दोनों कर जाएगा, इस पर वाई कर जाएगा, नो सोल्यूशन माने निकलेगा। अब बनाया था पिछले बार है ना, अब कह रहे में सर नहीं आ रहा, दोनों कट गया सर, तो क्या हो जाएगा वो कोई हल नहीं, और तीनों बराबर हो गया, ये सब कट जाएगा, तो कहेंगे क्या इसका मिनी सोल्यूशन, इसका एन को हल कर दिया, मिनी सोल्यूशन निकालना नहीं है, कहेंगे इसका एन को हल है। अब चलते हैं परिच्छेदी का मतलब क्या हुआ, जब ग्राफ बनाएंगे अगर इस टाइप में रहेगा तो ये ग्राफ जो बनाएंगे यहाँ पे उसका मान कहीं न कहीं कट जाएगा और उसका एक आंसर आपका आ जाएगा। इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग, मतलब कि इसका कहीं न कहीं ग्राफ कटेगा। समांतर का मतलब ये होता है इसका जो ग्राफ होगा वो कह जाएगा, वो पैरेलल जाएगा, इसका ग्राफ पैरेलल जाएगा, समांतर का मतलब, ठीक है। और संपाती मतलब ये होता है कि इसका जो ग्राफ होगा तो दोनों का आंसर एक ही पर जाएगा, इसका एक का आंसर एक ही और उसका आंसर एक ही पर दोनों जाएगा, उसको बोलते हैं संपाती। तो मैं इसका मान है। परिच्छेदी का मतलब जब ग्राफ से हल करेंगे तो कहीं न कहीं कटेगा, उसका निकलेगा। समांतर मतलब वो पैरेलल जाएगा, और संपाती का मतलब क्या होता है कि दोनों का आंसर ग्राफ एक ही पर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला एकदम याद रखना है, समझा दिया। A1 बटे A2 नॉट इक्वल बटे B2 क्या होगा, तो संगत, एक हल, परिच्छेदी और अद्वितीय हल। A1 बटे A2 इक्वल बटे B2 नॉट इक्वल बटे C2, तब क्या होगा, ये असंगत, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं, और समांतर अगर रहेगा कि A1 बटे A2 इक्वल बटे B2 इक्वल बटे C2, ये संगत हो जाएगा, ये संगत रहेगा, इसके अनेकों होंगे और ये युग्म आश्रित हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स नया कहां पर कैसे मानते हैं, तो ये A1 होगा A2, ये B1 B2 C1 C2, ध्यान रखिएगा। अगर कोई नंबर नहीं यहां पर है तो 1, जैसे यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ करेगा यहाँ पर 1 छुपा होता है, यहाँ पर होता है वो छुपा होता है, तो इस तरह का